हेलो मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप सभी को नमस्ते, जय माता की, राधे राधे। आप सभी का स्वागत करती हूँ फिर से एक नए व्लॉग के साथ। और आप सब कैसे हो दोस्तों? आशा यही करती हूँ कि सभी ठीक हो गए, सभी खुश हो गए और सभी मस्त हो गए। दोस्तों, जहाँ पे मैंने वीडियो का एंड किया था वहीं से वीडियो शुरू कर रही हूँ। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मेरे भैया भाभी आए और मेरे दोनों भतीजे। तो ये मेरा छोटा भाई है, ये मुझसे छोटा है, ये मेरे से 4 साल छोटा है। और ये है इसका छोटा बेटा, प्रिंस नाम है। बड़े वाले का है ना सागर नाम है। और मैंने अपने दोनों भतीजों के नाम मैंने खुद ने रखे थे। बड़े वाले का नाम मैंने जिया ने रखा था, मेरी बेटी ने। और ये जो ऐसे आंखें मिचका रहा है ना, मुझे मतलब इसको देख देख के ना मुझे मेरे पास पापा की याद आ रही थी। बिल्कुल मेरे पापा की भी आंखें ऐसी, और हंसता है ना ये तो बिल्कुल ऐसे ही लगता है मेरे पापा की तरह ही। और कभी कभी सोचती हूँ कि आज पापा होते तो बहुत खुश होते। और यहाँ पे देखिए मेरा भैया क्या बोल रहा है पार्क के बारे में, सुनना उसी के मुँह से। कितनी हंसी उड़ा रहा है। क्या है? वो देख अपने बेटे से पूछिए वाली बात। वो सागर अच्छा लग रहा है? नहीं लग रहा अच्छा। वो भी चढ़ने की कर रहा है। तो यहाँ पर है ना पार्क में कुछ नहीं है। दरअसल मैं तो काफ़ी साल हो गए, मुझे तो हो गए कम से कम 2 साल से ऊपर हो गए यहाँ पर आए। घर से ज़्यादा दूर नहीं है, अब मुश्किल से अगर स्कूटी पे आएंगे तो 5-10 मिनट का रास्ता है। और लेकिन मेरा है ना घर से इतनी जल्दी निकलना नहीं हो पाता है। मैं अपने मायके जाती हूँ और मायके से है ना ससुराल आती हूँ। और कभी जाना भी होता है ना, तो जैसे हमारे पास में हैंडरूम है, पास में तो उधर ही जाती हूँ मैं। और तो यहाँ पे देखिए बच्चे ना हंसी उड़ा रहे थे। यहाँ पे मैं भाभी को बोल रही थी कि आप भी ना क्या बोलते हैं ना मूवी खा लो, मतलब इस पे का फिसल लो। तो यहाँ पे बस यही था कि थोड़ा बहुत हंसी मजाक कर लिया था। और यहाँ पर बस मेरा भाई उड़ा के यहाँ पे तुझे झूला दिख रहा है, बच्चे भी बोल रहे। पर यही है कि घर से निकले थे ना तो बच्चे भी परेशान हो गए थे, क्योंकि है ना मेरे मायके में तो क्या है ना, शहरों में कोई इतना एक दूसरे पे ध्यान नहीं देते, काफ़ी कम लोग होते हैं। और वहाँ पर तो क्या है, मथुरा में ये है ना मेरा बड़ा वाला भतीजा बच्चों के साथ खेलता है। शाम को बच्चे निकलते हैं तो बच्चों के साथ खेलता रहता है। घर ही घर के अंदर रहना इसको नहीं अच्छा लगता। तो आया था, सफ़र में भी थक गया था। तो पहले तो भैया भाभी है ना घर से है ना जब गए थे ना, तो पहले तो उज्जैन गए थे महाकालेश्वर मंदिर में दर्शन करने। फिर वहाँ से आते समय फिर मेरी बड़ी वाली दीदी रहती हैं इंदौर, तो वहाँ पे गए थे। और दोनों बहनों के यहाँ पे नहीं जा रहा था। उन्होंने भी बहुत बार बोला कि तब आया है कि ज़्यादा दूर नहीं है, आधा पौन घंटे का रास्ता है, वहाँ से आ जा घर पे। तो बड़ी मुश्किल नहीं तो भैया भाभी बस ये सोच के निकले थे कि दर्शन करके अपने आ जाएंगे। तो मैंने भी फिर कहा था कि मेरे भतीजे है ना मेरे ना बुआ के घर पे नहीं आए कभी। तो मैंने की बड़ी वाली बुआ का घर देखे आए, तो मैंने की छोटी वाली बुआ के पास भी लेकर आ। बच्चों को बहुत मन था, काफ़ी दिन हो गए मुझे मायके गए, तो मेरा बहुत मन भी हो रहा था। लेकिन घर गृहस्थी में ऐसे फंस जाते हैं ना तो निकलना भी नहीं होता। काफ़ी कई बार सोचती हूँ कि चली जाऊँ, लेकिन फिर वही घर की चिंता लगी रहती है। चली जाऊँगी तो ऐसे ये दिक्कत हो जाएगी, घर में है ना ये हो जाएगा, बच्चे भी तो लगा ही रहता है। वो कहते हैं ना हम हाउस वाइफ है ना, चाहे मायके चले जाएं। जैसे मेरी भाभी बोली कि दीदी आप है ना वहाँ पर आती हो ना तब आपको यहाँ पे चिंता लगी रहती है। और मेरी भाभी जब आई थी ना, मेरे को देखा उन्होंने घर का काम करते हुए और मतलब घर को संभालते हुए इतना, तो फिर वो खुद भी बोल रही थी कि दीदी आप तो है ना काफ़ी बच्चों को भी, क्योंकि मेरे बच्चे तो छोटे हैं, आपके बच्चे तो बड़े हैं, तो भी है ना बहुत वो रखना पड़ता है ध्यान। और यही है, तो बस यही गृहस्थी है। और तो यहाँ पर है ना जैसे कि हम ना पार्क में से आ गए थे, क्योंकि सबसे पहले हम पार्क में ही गए थे। और पार्क में क्योंकि अंधेरा हो जाएगा हमें दर्शन करते करते, तो रात को पार्क में तो नहीं जाएंगे, यानी कि सुनसान सा था, तो इसलिए तो अभी हमने माता रानी के दर्शन कर लिए हैं। यहाँ पे बालाजी के पास में माता रानी का मंदिर है। देखिए ये मुझे ना तुलसी का हाथ लग रहा है ना, तुलसी माता, तो ये मुझे ना बहुत अच्छा लग रहा था। मेरी एक सखी हैं और उनके ही मैंने देखा तो मेरा काफ़ी मन है
कि मुझे अगर मिलेगा ना तो मैं देखने ना तुलसी माता के लिए भी लेकर आऊँगी। और यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे मटके रखे हैं, इनमें पानी भर रहा है, जैसे ही प्यास वगैरह लगे तो पानी लेके पी सकते हैं, तो ये इसलिए। और मैं घर से बोतल ही रख के लाई थी, क्योंकि है ना बच्चे साथ में, और गर्मी में तो है ना को खाना मिले नहीं मिले लेकिन पानी ज़रूर होना चाहिए। तो यहाँ पे बच्चे ना काफ़ी खुश हुए, चाहे भले ही झूले नहीं थे लेकिन है ना अच्छा लगा उनको, क्योंकि बच्चे है ना थोड़ा ऐसे खेल कूदने में, और ऐसे ही मेरा भतीजा तो ऐसे ही रहता है, घर के अंदर बंद नहीं रहता है वो। और अभी हम आ गए यहाँ पे, तो ये मंदिर है ना, इस वाले मंदिर को देख के पता है मेरे को है ना अपने हमारे मथुरा में मंदिर है, कांच मंदिर है। कांच, जब वृंदावन जाते हैं ना तो वहाँ रास्ते में पड़ता है, तो उस मंदिर का नाम है कांच मंदिर के नाम से है। तो मैंने एक बार ही देखा है, और तो ये मुझे है ना वैसा ही लगता है थोड़ा। तो यहाँ पर ये देखिए छोटा वाला, छोटा बड़े वाले को है ना बहुत मतलब भले ही बड़ा है लेकिन बड़े वाले का छोटे से भी ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। छोटा वाला तो अपने मस्ती में मस्त रहता है, पर ये कि ना भाभी के पास ही रहता है, और इनके पास तो जा ही नहीं रहा था बिल्कुल भी, ये ले रहे थे लेकिन इनको देखते ही इसके साथ तो रो रहा था, पता नहीं क्यों। तो यहाँ पे हमने ना आ गए मंदिर में, तो यहाँ पे राधा किशन जी का है ये मंदिर, तो बहुत ही अच्छा मंदिर है। और शाम का यहाँ पे है ना आरती हो रही थी, और यहाँ पर है ना ये मेरे को बोल रहे थे कि है ना आप है ना वीडियो मत बनाओ यहाँ पे, मतलब तो मैंने भी है ना देखा था और लोग बना रहे थे वीडियो, और मुझे पता भी नहीं था यहाँ पे नहीं बना सकते, और ऐसे जिसको दिख जाता है वो मना कर देता है, लेकिन बनाने वाले बना रहे थे वीडियो। और अभी हमने दर्शन कर लिए हैं और बहुत ही अच्छा लगा। तो यहाँ पर भी मेरा भैया बोल रहा था कि ये क्यों लगा रखा है जब इसमें से पानी नहीं निकलता, तो मैं भैया को बोल रही थी कि मैंने कि ये जब मैं पहले आई थी जब तो इसमें से पानी शाम को निकल रहा था, लेकिन अब नहीं निकल रहा है। और तो यहाँ पर बस यही बोल रहे थे कि फिर ये क्यों लगा रखा है ये। तो यहाँ पर अब हमने अच्छे से दर्शन कर लिए हैं, और अभी हम जाएंगे हैंडरूम। तो पहले मेरा बेटा है ना यहाँ पर लेकर आया था मंदिर में गाड़ी में, तो अभी है ना हैंडरूम छोड़ देगा वो हमको, तो हम लोग है ना फिर बाद में पैदल आ जाएंगे और वो घर पे चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जब से अंदर है ना खेल रहा था, और जैसे ही बाहर निकले तो भाभी की गोदी में आ गया। और यहाँ आकर है ना बहुत ही अच्छा लगा, बहुत है ना सुकून भी मिला, बहुत ही। और जब मैंने पहले वीडियो डाले थे ना जो माता के गई थी, कुलदेवी माता के, तो कुछ मन है ना ऐसा हो रहा था भारी, क्योंकि है ना जब वो वीडियो है ना बात का है, उससे पहले मेरे भैया भाभी चले गए थे, तो एक वो भी दुख हो रहा था। फिर थोड़ा सा कुछ और भी दिक्कतें थी, तो वो सारी दिमाग में घूम रही थी, तो इसलिए मेरा निकल गया था। और उस दिन जब मैंने वीडियो डाला था ना, तो उस दिन मेरे पापा की जो वो चले गए थे ना, तो वो तारीख थी, तो बस दिमाग में वही सब चीज़ घूम रही थी। अभी हम लोग आ गए हैंडरूम, और यहाँ पे मेरा बड़ा वाला भतीजा है ना, वो बोला कि मुझे भूख लग रही है, पहले ना मुझे कुछ खिला दो आप, है ना। तो यहाँ पर तो यहाँ पर ना रो के क्या खाएगा बच्चा है, कुछ समझता तो है नहीं कि क्या खाना है, बस वो तो ये उंगली के ये खानी है, वो खानी है। भैया बोला कि तुझे पता भी है कि ये क्या चीज़ है, तो वो मेरे से तो पता है भैया क्या बोल रहा था कि तुम्हारे लाड़ में ना ये इतना रो रहा है, नहीं मैं एक ना डांट लगा दूंगा ना चुप हो जाता है। मैंने कि भाई बुआ हूँ मैंने कि मेरे भतीजे को रोता हुआ नहीं देख सकती, मेरे से आके बोल रहा है बुआ मैं ये खाऊंगा बुआ। तो मैंने कि मुझे इतना प्यार आ रहा था यार, बुआ बनना भी है नसीब की बात होती है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही थी जब मेरा भतीजा मुझे बोल रहा था, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था। भैया बोल रहा था ये खा लेगा, ये नहीं खाएगा बर्गर, है ना। मैं बोली कोई बात नहीं मैंने की। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास आके बोला बुआ मुझे ये खाना है, तो मैंने फिर बोला चल खा ले। और मेरी बेटी भी ऐसी है, कुछ भी नहीं खाती है मेरी बेटी। बाहर का भी है ना, मैं कभी बोलूँगी ना तू ये खा ले, मैं नहीं खा रही, वो कुछ भी नहीं खाती। अभी नहीं कभी भी बाहर जाएगी, इसकी बुआ आती है ना तब भी कुछ नहीं खाती है ये। इसलिए मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं घर पे ही है ना कुछ बनाती रहूँ, जिससे है ना घर पे जो बनाती हूँ ना वो खा लेती है, बाहर का नहीं खाती है ये। तो भाभी ने ना पानी टिक्की खा ली थी, भाभी और भैया ने। तो भैया है ना मुझे चिढ़ा के खा रहा था, क्योंकि उसको पता है कि मुझे बहुत पसंद है पानी टिक्की। और यहाँ पे मेरा छोटा भतीजा देखिए कैसे भोलेनाथ जी की तस्वीर को देख रहा था, निहार रहा था। तो यहाँ पे मुझे ना तस्वीरें बहुत अच्छी लगी, ये माता रानी की तस्वीर, राम जी की बहुत ही प्यारी तस्वीरें थी।
और मेरा बहुत मन था, लेकिन मंदिर में ना इतनी बड़ी तस्वीर नहीं आएगी। और ये राम जी की ना अयोध्या में जो राम जी हैं उनकी तस्वीर, तो ये मेरा बहुत मन था लेने का, लेकिन यहाँ पर ना बहुत महंगी महंगी थी। तो मैंने सोचा कि ना अगर मैं जाऊँगी अपने मायके मथुरा में, अगर वहाँ मिलेगी अच्छे से, मतलब अच्छी रेट में, तो वहाँ से ले आऊँगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत महंगी थी। और वैसे तो मेरा मन हो रहा है कि मैं ना, मतलब मैं दीदी को भी बोल रही थी कि अब अपन ने कब जाएंगे ना, तो अयोध्या में जाने की ना बहुत इच्छा है कि वहाँ पे दर्शन करके आए राम जी के। तो और यहाँ पे देखिए गणेश जी की, और यहाँ पे शेरों वाली माई, बहुत ही अच्छी अच्छी तस्वीर है। तो यहाँ भाभी बोल रही थी कि ना दीदी चीज़ें तो बहुत सुंदर सुंदर है, लेकिन इनकी रेट है बहुत ज़्यादा है, बहुत महंगी महंगी हैं। ये छोटे छोटे जो गमले दिख रहे हैं ना, यही कम से कम 300-400 रुपये रेट थी इनकी। तो भाभी बोल रही थी कि दीदी बहुत महंगी महंगी चीज़ है। तो जो मैंने कि यहाँ पे यही है, मैंने कि महंगी मिलती है यहाँ पे। मेरा भतीजे ने छोटा सा है ना, वो हाथी लिया के ना, तो उस पर भी है ना 300 रुपये रेट लिख रही थी, छोटा सा बच्चे। तो मेरा भाई तो है ना बोला कि है ना जिया है ना, मेरी बेटी है ना, उसको लेके ना बाहर खड़ी रह गई थी कि आप देख लो। मेरा भाई तो बोला था इसको अंदर मत लेके जाओ क्योंकि छोटा है, ये तो सब चीज़ को खिलौने समझता है, और इसको है ना बहुत शौक है खिलौनों का। सच में मेरे बड़े भाई भतीजा है ना, उसको बहुत शौक है खिलौनों का। और सही बताऊँ ना, तो मैं जब छोटी थी ना, तो मुझे भी बहुत शौक था खिलौनों का, और मेरे पास काफ़ी सारे खिलौने भी थे। मैं भी कोई चीज़ देख लेती थी ना, तो अपने पापा से बोलती थी पापा मुझे ये दिला दो। तो बस वही छोटा वाला देखिए मैं तो इसके पता है इसके पीछे पीछे डोल रही थी, इसको ही देखे जा रही थी ये कर क्या रहा है। तो बस इसको देखती हूँ ना, तो पापा की याद आती है, और मतलब उनको ही उनकी परछाई दिखती है। और सोच रही थी कि आज पापा होते तो कितने खुश होते देखकर। पर कहते हैं ना, नसीब में जो लिखा होता है वही होना होता है, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं होता। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इस वीडियो को यहीं तक रखती हूँ। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखना, और मुझे बहुत ज़रूरत है आपके प्यार की और सपोर्ट की। और प्लीज़, और आपने बहुत अच्छे कमेंट करे थे, तो आप सभी को, मेरी बहनों को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मीना जी आप आते रहा करो, बहुत ही अच्छा लगता है आप आते हो, बहुत याद भी करती हूँ। मिलती हूँ फिर से। जय माता की, राधे राधे।